हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जुनेद स्टडी सेंटर में। और आज मैं फिर एक नया प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आप देखेंगे उस प्रश्न को। इस प्रकार के प्रश्न में देखते हैं हम लोग कि प्रश्न तो रहता है, उसमें तथ्य कुछ और रहता है और पूछा कुछ और जाता है, और यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न अगर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए तो जनरली अधिकतर लोग उसको गलत कर देते हैं। और क्या है कि 80% लोग उसको कि इसके आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसमें टिक लगाएंगे, जबकि उसके आंसर ज्ञात कर सकते हैं, उसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न में। तो देखिए व्यूअर्स, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पर लेता हूँ। आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि सही में इस प्रश्न का उत्तर शायद ज्ञात नहीं किया जा सकता है ना, ज्ञात करना संभव नहीं है, और लेकिन उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए व्यूअर्स, क्वेश्चन उसको लेते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से है, दो संख्याओं x तथा y, दो संख्याओं x तथा y, ये दो संख्या है। इसके बारे में कहा गया है कि दो संख्याओं x तथा y का जोड़, दो संख्याओं x तथा y का जोड़ 28 है एवं इनका लासा लघुत्तम समापवर्त्य या एलसीएम कर सकते हैं। इनका लासा 48 तथा मासा महत्तम समापवर्तक 4 है। तो महत्तम समापवर्तक 4 है, तो इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? या फिर ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का जोड़ क्या होगा, या ज्ञात करें, जोड़ ज्ञात करें। यहाँ पर ये दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का जोड़ ज्ञात करना है कि इसके व्युत्क्रम को जोड़ेंगे तो इसका जोड़ कितना होगा। या इसको हम कह सकते हैं कि 1/x जोड़ 1/y का मान ये क्या होगा, इसी को हमको यहाँ पर ज्ञात करना, इसी को निकालना। व्यूअर्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि x तथा y का जोड़ तो 28 जरूर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जिसको हम जब हल करना चाहते हैं, इसको यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो भिन्न का जोड़ के बनाएंगे। अब यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर x और y का एलसीएम लेंगे तो x y आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे x से इसको भाग देंगे तो x x कट जाएगा, बच जाएगा y जोड़, फिर यहाँ पर y से इसको भाग देंगे, इसको नीचे वाले को एलसीएम जो आया तो उससे, तो y कट जाएगा, बच जाएगा x। तो ये हमारा प्राप्त होता है। अब यहाँ पर क्या है कि x प्लस वाई या y प्लस x कहें जो भी, तो इसका जोड़ तो 28 दिया हुआ, लेकिन इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको कहीं मालूम ही नहीं है कि इसका गुणनफल क्या है। तो फिर इसका हम आंसर कैसे निकालेंगे? तो इस स्थिति पर आकर के देखते हैं, तो लगता है वह जोड़ तो मालूम है जरूर, लेकिन इसका गुणनफल मालूम नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आंसर में कि इसका उत्तर ज्ञात करना संभव नहीं है। इस तरह से इसको देख देते हैं आंसर, जो कि ये गलत है बिल्कुल। इसका आंसर ज्ञात करना संभव है, इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यही इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ये प्रतियोगी परीक्षाओं में, और वहां पर हम लोग इसको गलती कर जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न में गलती ना करें, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे हल करेंगे। तो बहुत बार हम लोग देखते हैं, कई बार ऐसा देखते हैं कि ये हमको सीधा नहीं, थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, और वहां पर हमको थोड़ा सा कठिनाई महसूस होती है थोड़ी सी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि x प्लस वाई का मान दिया हुआ है, और यहाँ पर एक्स वाई यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है। दोनों संख्या गुना करके एक्स वाई लिखेंगे, यानी एक्स गुना वाई लिखते हैं। यहाँ पर ये गुणनफल हो गया, दोनों संख्या गुणनफल। अब यहाँ पर एक क्या नियम फार्मूला है कि हम लोग देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का
गुणनफल। ये जो है क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, या इसको हम लोग कह सकते हैं ऐसे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या दो संख्याओं का गुणनफल भी लिख सकते हैं ऐसे करके। बराबर क्या होता है ना, उनका एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम गुना एचसीएफ, या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं कि लासा गुना मासा, ये कहेंगे इसको हम लोग कि ये दोनों संख्या का गुणनफल उतना ही होगा जितना हमारा लासा और मासा का गुणनफल होगा, उतना ही दोनों संख्या का गुणनफल होगा। तो यहाँ पर तो दोनों संख्या का गुणनफल नहीं दिया हुआ, लेकिन लासा गुना मासा दिया, लासा दिया हुआ है और मासा भी दिया हुआ, तो इसको हम लोग गुना कर सकते हैं, गुना करके ज्ञात कर सकते हैं। चलिए व्यूअर्स, तो यहाँ पर हम लेते हैं, तो x प्लस वाई का मान यहाँ पर ले रहे हैं। तो x प्लस यानी कि दोनों संख्याओं का जोड़, ये कितना था मेरा 28 था, यहाँ पर 28 दे दिए, और फिर यहाँ पर लासा एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी ये दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम या एलसीएम गुना एचसीएफ लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख देंगे, एलसीएम था इसका 48 था और एचसीएफ था यहाँ पर मेरा 4 था। तो अब इसको हम लोग इसको काटेंगे, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो इसको हम लोग हल करते हैं, तो काटते हैं इसको, 4 इकाई 4, 4 सत्ते 28। इस प्रकार से हमको जो प्राप्त हो जाता है वो संख्या है 7/48। ये हमको संख्या 7/48 प्राप्त हो जाता है, और यही आंसर है, इसका हल 7/48 होगा व्यूअर्स। तो ये आपको इस तरह से आंसर दे देना है, और वहाँ पर मिस्टेक नहीं करना, गलती नहीं करनी है ना। और आप इस प्रकार से अगर बनाएंगे तो वहाँ गलती करने से बच जाएंगे, और आपका एक नंबर भी आएगा, उसमें समय भी जो आप इसमें लगाए वो आपका सदुपयोग हो जाएगा। अब हम आते हैं व्यूअर्स, जो पूर्व के वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन किया था उसके बारे में मैं चाहता हूँ, मैंने कहा था कि उसके बारे में मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तो वो पूर्व में जो मैंने पूछा था वो था इस प्रकार से था प्रश्न, 3.57 गुना 3.57 गुना 3.57 और फिर घटा 1 था ये, उसके बाद बटा था 3.57 गुना 3.57 जोड़ 3.57 और फिर यहाँ पर था 1। ये इसका इतना बराबर क्या होगा, इसको हल करने का था। ये क्वेश्चन दिए थे, पूछे थे आप लोग से पिछले वीडियो में, और वहाँ पर मैंने इसको हल करने का तरीका भी बताया था पूर्व में, फिर भी यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा मैं। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो ये इसको हल करने के लिए व्यूअर्स, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या कि 3.57 जो है ये 3 मरतबा रिपीट हुआ है, 3 मरतबा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3.57 पर पावर 3, इस तरह से लिख सकते हैं व्यूअर्स। और घटा 1 को एक ही बार, एक तो एक ही बार आया, तो 1 को हम चाहेंगे 1 गुना 1 करें, जैसे 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 3 बार करेंगे तभी 1 आएगा। इसको 4 बार लिख देंगे, अगर 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 4 बार भी लिखेंगे तभी 1 आएगा। तो यहाँ पर इसको हम उस तरह से 1 पर पावर 3 लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि इसको लिखने से फर्क नहीं पड़ता है, 3 बार लिख करके उसको गुना करेंगे, अगर 1 पर पावर 3 बराबर भी 1 ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसको 1 पर पावर 3, और फिर उसको तब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 1 पर पावर 3 लिख दिया यहाँ पर, ये इस टाइप से। और फिर यहाँ पर नीचे हम देखते हैं क्या है कि 3.57 ये मेरा 2 मरतबा आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3.57 पर पावर 2 स्क्वायर, और फिर यहाँ पर जोड़ 3.57 है तो 3.57 लिखेंगे यहाँ पर, और फिर गुना कर देंगे 1 यहाँ पर, इसको 1 से गुना करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही आएगा। और फिर जोड़ लिखेंगे यहाँ पर 1 स्क्वायर, 1 का 1 मतलब कि 1 ही होगा, ये 1 स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ व्यूअर्स देखते हैं कि ये किस फॉर्म में आ गया मेरा, ये किस रूप में आ गया। तो ये हमारा आ गया a पर पावर 3 a क्यूब माइनस b पर पावर 3 a क्यूब माइनस b क्यूब बटे a स्क्वायर जोड़ ए बी, यानी कि 3.5 गुना 1 बराबर ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसको फिर हम लोग जब आगे हल करते हैं तो ये क्या होता है, आगे इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ प्राप्त होता है हमको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये हो जाएगा। इसको अगर हम देखते हैं तो हो जाता है मेरा a माइनस बी
और फिर इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पर जोड़ ए बी और फिर जोड़ बी स्क्वायर, ये हो गया। और फिर यहाँ पर नीचे में ए स्क्वायर जोड़ ए बी और फिर जोड़ बी स्क्वायर, ये इस प्रकार से हो गया। अब हम इसको चाहेंगे तो ये हमारा कट गया और ये हमारा कट गया। अब बच गया कितना बराबर बच गया, तो मेरा बच गया a माइनस बी। तो इसी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग। यहाँ पर a माइनस बी बचा, तो a माइनस बी यहाँ पर लिखते हैं। तो देखते हैं a माइनस बी अगर लिखते हैं तो हमको 3.57 और घटा 1 प्राप्त होता है, बराबर 2.57। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। व्यूअर्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को, अगर आप सब्सक्राइब पूर्व में नहीं किए हो तो। और फिर मिलते हैं व्यूअर्स नए वीडियो लेकर के आपके लिए आएंगे फिर। तब तक के लिए धन्यवाद।